अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, आवाज़ बिल्कुल थोड़ी है, हल्का हल्का भी पढ़ बड़ी आवाज़ करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमक्कत फखरजना फी बाद नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला व हुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। हम मक्का की एक तरफ निकले, रास्ते के अंदर जो पत्थर आया, जो दरख्त आया, उसने मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा। बेजान है पत्थर, लेकिन मुस्तफ़ा आ जाए वो भी दुरूद व सलाम पढ़ने लगते हैं। आप और मैं रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ना गुल की तमन्ना ना शौके चमन है, ना गुल की तमन्ना ना शौके चमन है। क्यों भाई? ये दिल हो प्याले नबी में मगन है। ये दिल हो प्याले नबी में मगन है। तसव्वुर में मेरे हैं सज्जादो ज़ैनब। जरा तसव्वुर कीजिए, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। आप कभी इम्तिहान देखिए कि सारे भाई भतीजे शहीद हो गए। 10वीं की रात आई, सैयदा अकेली अपने भाइयों भतीजों की लाशों पर पहरा दे रही कि तसव्वुर में मेरे है सज्जादो ज़ैनब। निगाहों में रूए हुसैन ओ हसन है। निगाहों में रूए हुसैन ओ हसन है। और हुसैन ओ हसन है वो पैकर के जिनमें हुसैन ओ हसन है वो पैकर के जिनमें बतूली नजाबत रसूली चलन है। बतूली नजाबत रसूली चमन है। वो ज़ैनब जो कल थी मदीने की मालिक
वो ज़ैनब जो कल थी मदीने की मालिक, वो अब करबला गरीबुल वतन है। वो अब करबला में गरीबुल वतन है। वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपकी अज़मत के क्या कहने। मुस्तफ़ा की नवासी ज़ैनब, नवासी अगर हुसैन है, हसन है तो नवासी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मेरे महबूब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला के उस तपते हुए सहरा के अंदर अपने भाई भतीजे अपनी जान अपने बेटे कुर्बान कर दिए, लेकिन अपने नाने के दीन पर मुश्किल वक्त बर्दाश्त नहीं किया। फिर साथ साथ सैयदा ज़ैनब की अज़मत को भी सलामी पेश कर रहे हैं, सुन्नी सलामी पेश कर रहे हैं। और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शुजाअत देखें, आपकी बहादुरी देखें। जब भाई भतीजे सब शहीद हो गए तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जब आले बैत को कैदी ऊंटों पर सवार किया गया, कैदी बनाकर ऊंटों पर सवार किया गया, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ऊंट पर सवार हुई। देखा अपने भाई के लाशे की तरफ, देख कर सलाम किया, मुँह मदीने वल करके कहा, या मोहम्मद आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नाना जान तुहाडे ते लखां सलाम होवन, तुहाडे ते लखां दरूद होवन। हाज़ा हुसैन बिल अराओ मुक़त्तल आज़ाओ मुज़म्मिलुम बिद्दिमाओ। अर्ज की नाना जान देखिए, आपका वही हुसैन जिसको अपने सीने पर सुलाते थे, जिसकी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं करते थे। देखें आपका वही हुसैन आज इस करबला की तपती हुई सहरा, इस रेगिस्तान पर रेत पर लेटा हुआ है, गरम रेत पर लेटा हुआ है। और मुज़म्मिलुम बिद्दिमाओ, नाना जान ये खून की चादर ओढ़ कर सोया हुआ है, जिसके ऊपर आप अपने मुजम्बल वाली चादर ओढ़ लिया करते थे। मेरे मुस्तफा के गुलामों, एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हाजिर होते हैं। एक साहबी रात का वक्त बताते हैं कि मैं हुजूर के दरवाजे पर गया, मुस्तफा के दरवाजे पर दस्तक दी। जब हुजूर बाहर तशरीफ लाए, मेरे आका ने ऊपर अपनी काली कमली ओढ़ रखी, काली कमली मुस्तफा ने ऊपर ओढ़ रखी थी। मैंने महसूस किया कि हुजूर का जिस्म इतना मोटा नहीं है, चादर के नीचे कोई चीज जरूर है। फरमाते हैं मैं अंदाजा करता रहा, मुस्तफा की बारगाह से सवाल किया, मुस्तफा ने मेरा मसला हल फरमा दिया। मैंने समझा कि चादर के नीचे कोई चीज है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे करीम आका, ऐ मेरे करीम आका बताइए आपकी चादर के नीचे क्या है। फकशफहु, मुस्तफा ने चादर हटा दी। फैज़ल हसन वल हुसैन अला वरक़हे, हजरत इमाम हसन एक तरफ हुजूर के साथ लिपटे हुए, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन लिपटे हुए। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलाम हाज़ा इब्नाया व इब्ना इब्नती, ऐ मेरे गुलाम ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर हुजूर ने ये दुआ भी मांग दी, या अल्लाह जो मेरे बेटों से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत। ग्रामी कदर हजरात, सैयदा ने वही मंजर कशी की हुजूर, आप जिसको कमली के नीचे छुपा लेते थे, कमली ऊपर ओढ़ लेते थे, आज खून की चादर ओढ़कर वही आपका हुसैन इस रेगिस्तान में लेटा हुआ है। इसका बदन काट दिया गया, इसके हाथ काट दिए गए। ऐ मेरे करीम नाना, जिसके हाथों को आप बोसे देते थे, जिसके कदमों को आप अपने सीने पर रखते थे, आज इस
हुसैन के आज़ा कट चुके हैं, यजीदियों ने काट दिए हैं। फिर सैयदा ने आखिरी सलाम कहा, हाय वाय नहीं की, भुक्ची को पुकार नहीं की, अपने नाना जान की बारगाह में शिकायत नहीं की, यही कहा कि नाना जान देखिए आपका वही हुसैन, आपकी उम्मत ने इसका क्या हाल किया। ग्रामी कदर हजरात, फिर सैयदा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाना ये सारा इम्तिहान देने के बाद, ये सब कुछ लुटाने के बाद हम डटे हुए हैं मैदान में हक के, हमारे पांव में लर्जिश नहीं आई, हमारे पांव नहीं लड़खड़ाए। अब ज़ैनब का भी इम्तिहान शुरू हो चुका है, ज़ैनब भी लड़खड़ाई नहीं, अपने नाना के दीन की पैरादारी के लिए मैदान अमल में फरमाया कि देख नाना जान, ये सारी तकलीफें, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बावजूद हम आपकी बारगाह में कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाना जान आप पर लाखों करोड़ों सलाम। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा, सैयदा ने मदीने वल जाती हुई सबा को ये पैगाम दिया होगा कि ऐ सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, ऐ सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, सहारे सलाम कहते हैं, सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। मुस्तफा के गुलामों, सैयदा भी अपने नाने के दीन के लिए डटकर मैदान अमल में खड़ी हैं। जब सैयदा बोलती है ना, मुर्रिखीन फरमाते हैं जब दमिश्क के बाजार में, जब शाम के बाजार में सैयदा ने खुतबे इरशाद फरमाए, भाई तो बचा नहीं था जो खुतबा इरशाद फरमाता, सैयदा ज़ैनब ने खुतबे इरशाद फरमाए। मुर्रिखीन फरमाते हैं लहजा भी मौला अली वाला, आवाज भी मौला अली, लहजा भी मौला अली वाला, आवाज भी मौला अली वाली। ग्रामी कदर हजरात देखिए, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी वो इम्तिहान दिए, वो तकलीफें बर्दाश्त की अपने नाने के दीन के लिए, लेकिन फिर भी हाय वाय अपना गिरबान नहीं फाड़ा, मुंह पर तमाचे नहीं मारे, क्योंकि याद रखिए मेरे पाक इमाम जब करबला की तरफ जाने लगे, जंग की तरफ जाने लगे, मैदान करबला की तरफ जब लड़ने के लिए जाने लगे, सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी बहन याद रखना, मेरे जाने के बाद चीखो पुकार न करना, अपने मुंह पर तमाचे न मारना, चीखो पुकार न करना, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मेरी बहन सब्र करना। गिरामी कदर हज़रात, फिर शायर क्या खूब कहता है, वो ज़ैनब जो कल थी मदीने की मालिक, वो ज़ैनब जो कल थी मदीने की मालिक, अब करबला करीबुल वतन है, सीरब क्यों मांगने मैं दूर जाऊं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत मुर्दाबाद। उलमाए अहले सुन्नत पीर सैयद जवादुल हसन शाह साहिब, दुरूद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि वसल्लम।
तशरीफ रखें जनाब, तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। दुरूद पाक पढ़। नसीर अब क्यों मांगने मैं दूर जाऊं, नसीर अब क्यों मांगने मैं दूर जाऊं, ये मैं हूँ ये दरवाज़े पंजतन, ये मैं हूँ ये दरवाज़ा। गिरामी कदर हज़रात, मेरे मालिक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तवज्जो करना, महबूब फरमा दीजिए मैं अपनी रिसालत का और कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे करीबियों के साथ प्यार करो, मगर मेरे करीबियों के साथ प्यार। आप ने नाम सुना होगा, यकीनन आप तो उनके आशिक भी हैं, और हर माह 11वीं शरीफ के मौका पर आप हजरात इसाले सवाब भी करते हैं और लंगर भी लोगों को खिलाते हैं। हजरत मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आपकी ये एक सुन्नत को हम जिंदा करते हैं कि 11वीं के मौका पर लंगर पकाकर इसाले सवाब करके हम हुजूर मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को इसाले सवाब करते हैं और आपकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करते हैं। और दूसरी जो हुजूर मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी की सुन्नत है, वो हम कदरे भूल गए। याद रखिए, हजरत मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी आप लोगों को लंगर भी खिलाते थे, भूखों का पेट भी भरते थे, लंगर भी खिलाते थे। साथ साथ मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये सिर्फ खाने वाला लंगर नहीं, इल्म का लंगर भी, इल्म का लंगर, वो जो नाने के दीन के इल्म के वारिस थे, हसनी हुसैनी थे, वो लोगों को आपकी मजलिस में 70,000 लोग एक वक्त मौजूद होते थे, आप उनको वाज़ो नसीहत फरमाते थे, तकरीर फरमाते थे। गिरामी कदर हजरात, आप एक आयत के आप 11 या 12 तफासीर फरमाते थे, 12 तफासीर फरमाते थे, एक आयत की तफसीर फरमाते थे। एक तफसीर लिखनी हो ना एक लिहाज से तो मुफस्सर के दिनों के दिन लगते हैं, लेकिन मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी, वो इल्मे लदुनी अता फरमाया था। तो आप एक ही मजलिस में एक आयत के 10 से 12 तफासीर फरमाते थे। ये जो आयत करीमा के कुछ अल्फाज है ना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब फरमा दीजिए मैं अपनी रिसालत का और कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे करीबियों के साथ। आवाज आए यार, सुते पे हो, मगर मेरे करीबियों के साथ प्यार करो। हजरत मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी और समदानी महबूब सुबहानी इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं, या अकमल रसूल बाद मा बय्यनत लहुम तरीक़ल हिदाया व दलाल व बल्लगतु मा युसलु बिवाही अलैक लिल इरशाद व तकमील अला तबलीगी व तबशीरी या हुम। हजरत मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, या अकमल रसूल, ए रसूलों में से सबसे अकमल व आला। ये मालिक इरशाद फरमा रहा है, तफसीर मालिक के इरशाद की हजरत मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी समदानी महबूब सुबहानी कर रहे हैं, या अकमल रसूल बाद मा बय्यनत लहुम तरीक़ल हिदाया व दलाल व बल्लगत मा युसलु बिवाही अलैक लिल इरशाद व तकमील अला तबलीगी व तबशीरी या हुम। या अकमल रसूल, ए रसूलों में से सबसे अकमल। इसके बाद क्या आपने हिदायत
हिदायत का रास्ता भी बयान फरमा दिया, गुमराही का रास्ता भी बयान फरमा दिया। ग्रामी कदर हजरात, मेरे हुजूर ने हिदायत और गुमराही का रास्ता उस मक्की दौर में बयान कर दिया, लोगों को बता दिया। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ग्रामी कदर हजरात सुनिए और गौर से सुनिए, मेरे आका ने वो हिदायत का रास्ता भी बयान फरमा दिया, गुमराही का रास्ता भी बयान फरमा दिया। फिर तक नहीं, ऐला तबलीगी व तबशीरी, हुजूर ने अपने गुलामों को तबलीग भी फरमा दी। फिर मेरे हुजूर जब मदीना तशरीफ लाए, रियासत मदीना कायम हो गई, मेरे आका ने फिर तबलीग भी फरमा दी, तबलीग करके फिर मेरे आका ने तबशीर भी फरमा दी। बशारत सुना है? बशारत किसे कहते हैं? खुशखबरी, बशारत, खुशखबरी, नई खबर, तबशीर, बशारत। मेरे हुजूर ने बशारतें भी सुना दी। वो बशारतें क्या थी? वो बशारतें थी अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तला फिल जन्नह, अबू उबैदा बिन अल जर्राह फिल जन्नह। ग्रामी कदरदान, मेरे हुजूर ने 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई, जन्नत की ये बशारतें थी, वो तबलीग थी। इसके बाद क्या आपने बशारतें भी सुना दी, इसके बाद क्या आपने तबलीग भी कर दी, फरमा दीजिए मैं इसका कोई अजर नहीं मांगता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे करीबियों के साथ प्यार करो। क्या करो? वो सारे प्यार वाले बैठे हो ना, क्या करो? प्यार करो। ग्रामी कदर हजरात, फिर मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर, वक्त मुख्तसर है, मैं आगे अरबी नहीं पढ़ता, फिर आप कहेंगे टाइम मौलवी साहब ने बहुत ज्यादा लगा दिया। ग्रामी कदर हजरात, इसमें मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, पता है कि उन्हें रब ने अपने महबूब के जरिए महबूब के करीबियों की मोहब्बत क्यों मांगी? क्यों मांगी? मीरा बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, इसलिए मांगी, किस लिए मांगी? किस लिए मांगी? इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे लिए हिदायत है, रोशनी है। वो रोशनी कैसी? ग्रामी कदर हजरात, याद रखिए, इस्लाम की थ्योरी का नाम कुरान है, नजरिए का नाम कुरान है। जब मैट्रिक में बच्चा साइंस पढ़ता है, जब साइंस का तालिब इल्म बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ता है, H2O पढ़ाते हैं ना आप, क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बनता है? पानी बनता है। मास्टर साहब पढ़ाते हैं, रटवाते हैं, पहले क्लासरूम में रटवाकर फिर लेबोरेटरी ले जाते हैं, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करवाते हैं, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल होता है, तब वहां जाकर मास्टर साहब बताते हैं ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हम मिला रहे हैं, बनेगा क्या? पानी, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, क्या बना? पानी। प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जाकर होता है, थ्योरी क्लास में रटवाई जाती है और फार्मूले क्लास में रटवाए जाते हैं, होती है थ्योरी। प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में ग्रामी कदर हजरात, इस्लाम की थ्योरी का नाम कुरान है, नजरिए का नाम कुरान है। याद रखिए, कुरान के प्रैक्टिकल तरीके का नाम आगे बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। कुरान के प्रैक्टिकल तरीके का नाम क्या? आप पूछेंगे मौलाना दावा बड़ा बड़ा कर देता है, दसो दलील तो दो। रात मैं अपने कोलों कोई गल करा तो मैं जुर्मदार हाँ, मैं तारीख दी भी नहीं गल करता, मैं मुस्तफा दी जुबान, ओ जबान जेड़ी अल्लाह दे हुक्म तो सिवा बोलती नहीं, अल्लाह दे हुक्म तो सिवा बोलती, सोना बोलता नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तुम में मैं अरबी नहीं पढ़ता क्योंकि वक्त मुख्तसर है। क्यों? मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। मुस्तफा ने फरमाया, एक कुरान, दूसरी है वाइतरा तो अहले बैत थी, दूसरी मेरी अहले बैत। ग्रामी कदर हजरात, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर इन दुआ दा दामन तुसा मजबूती ना थामे रखोगे तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। हत्ता यारेदा लल हौल, मेरे कोल इकट्ठे आउणगे। ओए देखो
और जी अगर मैट्रिक के तालिब इल्म साइंस पढ़े ना फिजिक्स बायो पढ़े फिर प्रैक्टिकल जाके करता है लेबोरेटरी अंदर फिर प्रैक्टिकल दे नंबर होंगे लाजमी मास्टर साहब को पूछ सकते हो लाजमी नंबर होंगे जी अगर उधरों फेल होवे इधरों कम डगमगा जाता है। ग्रामी कदर हजरात मुस्तफा दी जुबान एक तरफ है कुरान एक तरफ है आले बैत हुजूर फरमाते ने कभी जुदा नहीं होंगे क्यों यार जुदा क्यों होवन एक इस्लाम की थ्योरी का नाम है एक उस थ्योरी के प्रैक्टिकल का नाम। अगर मालिक फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ मैं दलील दे जाऊं ना फिर आपको समझ आ जाएगी। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। या अल्लाह सब्र कैसे किया जाता है मैं तो पता नहीं। आओ देखो करबला में आओ देखो करबला में हुसैन ने इसकी तफसीर करके वो नाने की उम्मत को पैगाम दे दिया पैगाम पहुंचा दिया। मेरे नाने की उम्मत हालात जितने मर्जी मुश्किल आ जाए जितनी मुसीबतें आ जाए जितनी तकलीफ आ जाए इन्नल्लाह मअस-साबिरीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र किस तरह करना है जिस तरह हुसैन ने करबला की तपती हुई सहरा जिस तरह मेरे पाक इमाम ने तपती हुई सहरा में किया। ये सब ये तफासी ये प्रैक्टिकल है ये थ्योरी का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का नाम अहले बैत अतहार है। उसमें सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा है। उसमें सैयदना इमाम हसन है इमाम हुसैन है। ये हस्तियां हैं कुरान का प्रैक्टिकल क्या है कुरान का प्रैक्टिकल। ग्रामी कदर हजरात तब हम हजरत इमाम हुसैन की अजमत को सलामी पेश कर रहे हैं। ये जो कुरान पढ़ा जाता है ना कारी पढ़ता है रोज कभी मिंबर पर कभी मुसल्ले पर कभी किसी जगह ये जो आजानें हो रही हैं ये सदका है ये उस सबर का सदका जो मेरे पाक इमाम ने करबला की तपती हुई सहरा ये उस सबर का सदका है। ये हजरत इमाम हुसैन का पैगाम है और उनकी कुर्बानी का सदका है। सुबह क़यामत अज़ानें भी गूंजती रह जाएंगी कारी ये कुरान भी पढ़ते रह जाएंगे। ग्रामी कदर हजरात फिर हम क्यों ना कहें कि हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना जितने हुसैनी बैठे मुस्तफा के नौकर बैठे मेरे हाथ मिलाकर हाथों को झंडा बनाकर जनाब इमाम हुसैन की इज्जत का नारा लगाते हुए आपकी अजमत को तस्लीम करते हुए यही अल्फाज दोहरा ले हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है करबल में जाना छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना और कुरान से है कुरान से है और ना के कुरान तू नोट नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना। अल्लाह करीम अमल की तौफीक